बाबा और लालची व्यापारी। हाँ, ये कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जो मतलब रोज बाबा को कुछ न कुछ चढ़ावा तो चढ़ाता था। पर उसके इरादे वो जरा अलग थे, भक्ति वाले नहीं थे। सही कहा। चलिए आज इसी किस्से को थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं कि इसमें भक्ति, दान और मन की शुद्धि के बारे में क्या छिपा है। तो कहानी कुछ यूं है। शिरडी में एक व्यापारी था, रोज बाबा के पास आता था। हाँ, और कुछ न कुछ लाता था, कभी मिठाई, कभी पैसे। बिल्कुल, लेकिन उसके मन में क्या कहते हैं एक अलग ही गणित चल रहा था। हाँ, मतलब वो सोचता था कि ये सब करने से बाबा प्रसन्न होंगे और उसका धंधा वो एकदम बढ़ जाएगा, चौगुना हो जाएगा। तो भक्ति कम, सौदा ज्यादा था, है ना? हाँ बिल्कुल। तो एक दिन वो बड़ी तैयारी से आया, खूब सारी मिठाई ली, अच्छे खासे पैसे लिए। अच्छा, और जाकर बाबा के चरणों में रख दिए, मन में वही उम्मीद कि बस अब तो व्यापार चल निकलेगा। यहाँ रुककर सोचना दिलचस्प है। ये जो दान था, ये श्रद्धा या भक्ति से नहीं निकला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी तरह एक उम्मीद पर टिका था। मैं ये दूंगा तो बदले में मुझे कुछ बड़ा मिलेगा, व्यापार में फायदा। हाँ, ये तो ईश्वर या गुरु के साथ एक तरह का लेन देन करने जैसा हो गया, जो हम में से कई लोग शायद अनजाने में करते भी हैं। सही बात है। और जाहिर है बाबा तो अंतर्यामी थे, वो सब समझ गए। हाँ, उन्होंने फौरन पकड़ लिया होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, वो मुस्कुराए और बोले, अरे भाई तुझे क्या लगता है, मुझे तेरे इन पैसों की जरूरत है क्या? सीधा सवाल। हाँ, और फिर कहा, मुझे तो बस तेरे साफ दिल की चाह है। कितना कितना सीधा और गहरा कटाक्ष था ये। बिल्कुल, और सिर्फ कटाक्ष नहीं किया, उन्होंने रास्ता भी दिखाया। हाँ वही तो, उन्होंने कहा एक काम कर, ये जो मिठाई लाया ना, इसे ले जा। से ले जा और गांव के जो गरीब हैं, भूखे नंगे हैं, उनमें बांट दे। और सुन ले, बाबा ने आगे कहा, जब तक तू इस लोभ और अपने फायदे के ख्याल से ये भक्ति का दिखावा करेगा ना, तब तक तेरी प्रार्थना अधूरी है। हाँ, तब तक तेरी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंचेगी, अधूरी ही रहेगी। यहाँ बाबा का संदेश एकदम साफ है। देखिए, उन्होंने दान लेने से मना नहीं किया, नहीं, लेकिन दान के पीछे की नियत, उस पर सवाल उठाया। और सिर्फ कहा नहीं, बल्कि एक काम करने को दिया, जाओ गरीबों में बांटो। ये एक्शन पॉइंट महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने व्यापारी के स्वार्थ को सेवा की दिशा में मोड़ दिया। ये सिर्फ लेक्चर देना नहीं था, ये प्रैक्टिकल बदलाव लाने का तरीका था। दिल की सफाई वो बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी है। और सोचिए उस व्यापारी पर क्या गुजरी होगी। हाँ, झटका लगा होगा जोर का। एकदम सीधी सच्ची बात। शायद वो उम्मीद कर रहा था कि बाबा खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। लेकिन उसने बाबा की आज्ञा मानी, ये भी बड़ी बात है। हाँ, मानी उसने। वो मिठाई और पैसे लेकर गया और सचमुच गरीबों में बांट दिए। और मेरे ख्याल से यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। हाँ, लगता तो है। क्योंकि देखिए, सिर्फ सुनने से उतना असर नहीं होता जितना करने से होता है। जब उसने खुद अपने हाथों से गरीबों को दिया होगा तो शायद कुछ महसूस हुआ होगा। हाँ, शायद पहली बार उसे देने का, सेवा का असली मतलब समझ आया होगा। कर्म करने से सोच बदलती है, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हकीकत है। और फिर नतीजा क्या हुआ? कहानी तो यही कहती है कि इसके बाद धीरे धीरे उसका मन बदला। हाँ, बदलने लगा। उसका लोभ कम हुआ, उसमें सेवा का भाव जगा, वो निस्वार्थ भाव से काम करने लगा। अच्छा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है। कहते हैं कि चमत्कारिक रूप से उसका व्यापार भी पहले से कहीं ज्यादा चलने लगा। ओहो। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या ये बस संयोग था या फिर निस्वार्थता और सफलता में कोई गहरा कनेक्शन है? ये बहुत अहम सवाल है और कहानी का सार भी यहीं कहीं है। जब व्यापारी ने फायदे की इच्छा छोड़ी और सिर्फ सेवा भाव से कर्म किया, तब उसे अप्रत्याशित रूप से, मतलब अनएक्सपेक्टेडली लाभ मिला। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, बाबा का संदेश ये नहीं था कि तुम निस्वार्थ सेवा करो ताकि तुम्हें भौतिक लाभ मिले। नहीं, वो गारंटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। संदेश ये था कि भक्ति और दान का आधार स्वार्थ हो ही नहीं सकता। जब नियत साफ होती है, दिल शुद्ध होता है, तो जीवन में अच्छे बदलाव आ सकते हैं, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सही। मुख्य बात बाबा ने कही, दान करो पर लोभ या लाभ की आशा से नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए करो। सफलता उसका एक बाई प्रोडक्ट हो सकती है, पर उद्देश्य नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो इस कहानी का निचोड़, मतलब सार यही है कि सच्ची भक्ति, सच्चा दान, वो किसी बदले की उम्मीद से बहुत ऊपर की चीज है। हाँ, वो मन की शुद्धि से जुड़ा है, करुणा से, दूसरों की भलाई की भावना से। और ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। जैसे आज के समय में जब हम भी कभी दान करते हैं या कोई सेवा का काम करते हैं,
तो हम खुद अपने मन के अंदर कैसे देखें, कैसे पहचानें कि हमारे देने के पीछे सच्ची उदारता कितनी है और कितनी कहीं छुपी हुई बदले में कुछ पाने की उम्मीद है। हाँ, चाहे वो नाम हो या पुण्य कमाने की इच्छा हो या कुछ और। बिल्कुल, ये बड़ी महीन सी रेखा है और इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प हो सकता है। हाँ, सोचने वाली बात है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।